जिस तरीके से पहले तो बात हो रही थी हाजी जी दोबारा आएंगे मैदान में, यहाँ पर अब आप जो है मैदान में आ गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव को? जिस तरीके से बीजेपी की लहर है, अच्छा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़, क्या और समाज को साथ लेकर नहीं चल रहे माजिद जी? कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया गया था कि भाई वक्फ बोर्ड जहाँ पर अपना बोर्ड लगा देगा वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो कोर्ट में चला जाए, कहीं भी चला जाए। कई सारी सीटें जो है ना वो सपा और बीजेपी के पास है, तो बीएसपी कहाँ से वोट लेके आई? वो लोगों की मस्जिद में चप्पलों समेत घुस जाते हैं, किसी का माइक उठा लाते हैं, किसी को धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर देंगे। किसने दिया उन्हें अधिकार धमकी देने का? जिस दिन मैं जीत के आऊंगा मैं उसे पकड़ूंगा नहीं जाके। आपको किसने अधिकार दिया इन्हें धमकाने का? एसएसपी साहब मना नहीं कर रहे हैं, डीएम साहब मना नहीं कर रहे, डीआईजी साहब मना नहीं कर रहे। नीचे के जो लोग हैं वो बिना लगाम के घूम रहे ना, उनका तो लगाम कसना पड़ेगा, उनका तो इलाज हमें ही करना पड़ेगा ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको चुनावी यात्रा दिखा रहे हैं। अभी मौजूद हैं सहारनपुर लोकसभा में, और सहारनपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने तो कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा है, लेकिन दूसरी पार्टियाँ हैं जिसके अभी यहाँ पर एमपी काबिज हैं। बात करें तो हाजी फजलुर रहमान की, उन्हीं की पार्टी बीएसपी ने यहाँ पर माजिद अली जी को उतार दिया है। उनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं इस लोकसभा के चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से इनकी दावेदारी हो रही थी अब ये कंफर्म हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है माजिद जी आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। थैंक यू शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी। तो माजिद जी, पहला सवाल मुझे आपसे यही है कि जिस तरीके से पहले तो बात हो रही थी हाजी जी दोबारा आएंगे मैदान में, यहाँ पर अब आप जो है मैदान में आ गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव को? जिस तरीके से बीजेपी की लहर है। नहीं, बीजेपी की लहर तो है, लेकिन यहाँ सहारनपुर में तो बीजेपी की लहर नहीं है। यहाँ तो पहले भी बसपा का जीता हुआ है, और यहाँ पे दलित मुस्लिम का ऐसा गठजोड़ है कि दोबारा से फिर से बीएसपी का ही जीत के जाएगा। यहाँ किसी और का कोई असर है नहीं जी। दलित प्लस मुस्लिम जी, इन्हीं का गठजोड़ सही बैठता है, इससे अच्छा और कोई तरीका है नहीं। बाकी चुनाव भी इसी का होगा, बीजेपी का और बीएसपी का, इन्हीं दोनों का होगा चुनाव। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़, जी, क्या और समाज को साथ लेकर नहीं चल रहे माजिद जी? नहीं, और समाज देखिए, और समाज जो है वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाईचारा और प्यार मोहब्बत से, और जो बसपा में आस्था है जिसकी, वो सभी समाज के लोग बसपा के साथ है। लेकिन चुनाव का आधार जो है वो मुस्लिम प्लस दलित, या उल्टा कर दीजिए कि मुस्लिम प्लस दलित, ये तो मेन है। बाकी जो अदर समाज का थोड़ा थोड़ा और सब जगह समाज से आएगा, वो भी इंशाल्लाह बहुजन समाज पार्टी को ही आएगा। क्यों? हम चेयरमैन रहे तो सबके साथ हमने मिलजुल के काम किया एक दूसरे के साथ, और सभी वर्ग को काम दिया है, सभी को सम्मान दिया है। अच्छा, जिस तरीके से बात करें सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहाँ पर इमरान मसूद जी को भी उतारा जाएगा, तो क्या लगता है कि दो फिर मुस्लिम कैंडिडेट हो जाएंगे तो आपस में वोट बैंक जो छिटक नहीं जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं फिर आप? नहीं, 19 में भी दो ही थे जी। 19 में हाजी फजलुर रहमान साहब थे, और कांग्रेस से भी एक कैंडिडेट था, लेकिन मुस्लिमों ने समझदारी के साथ वोट डाला तो बहुजन समाज पार्टी जीत गई। 2014 में मुसलमानों ने एक तरफा इकट्ठा होकर वोट डाल दिया कांग्रेस को, तो उस टाइम भाजपा जीत गई थी। अब सबको पता है इस बात का, सब जानते हैं कि यहाँ ना तो समाजवादी का वोट है जी, ना कांग्रेस का वोट है, यहाँ तो मुस्लिम प्लस दलित, ये अगर इकट्ठा होके एक साथ चलेगा तो जीत आसानी से दर्ज हो जाएगी। नहीं, और अगर हमारा वोट इस वक्त बहुत समझदार है, 2022 में सबने डाल के देख लिया, बीजेपी जूं की तूं सरकार आ गई, तो अब हमारे लोगों को भी इतनी समझ आ गई, उन्हें भी ये पता चल गया कि चुनाव भाजपा का बसपा का ही होगा। कोई और कैंडिडेट को वोट डालने से कुछ फायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है, वो वोट बेकार जाएगा। उसे वोट को, मेरी आपके माध्यम से सबसे अपील है कि अपने वोट को खराब ना करे, गुणा भाग कर ले कि कहाँ वोट कामयाब होगा और कहाँ हमारा वेस्ट होगा, चुनाव किसके साथ होगा। अगर यहाँ गठबंधन का चुनाव वोट होता तो आप बता दीजिए, जब वोट ही नहीं है
तो क्या फायदा गठबंधन करके। लेकिन माजिद जी बड़े नेता हैं इमरान मसूद, उनका खुद का वोट बैंक कहा जाता है, तो क्या देखते हैं फिर फाइट भाजपा के साथ आप बता रहे हैं, अगर बीच में जो है इमरान मसूद जी ने अच्छा खासा वोट बैंक ले लिया, क्योंकि अभी उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ पर अगर बात करें मेयर का, तो उसमें भी उनको अच्छा खासा वोट बैंक मिला था। मेयर में भी तो बसपा से ही लड़े ना जी, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बसपा से ही हम लोग जीत सकते हैं जी। उनका कोई भी बयान उठा के देख लीजिए आप कि भाई हमने पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद भी सरकार नहीं बदली। और जब तक के मुसलमान और दलित इकट्ठा होकर नहीं वोट डालने का और कोई तरीका जीतने का नहीं है। उनके खुद के कितने से बयान है, आप चेक करा लो कोई भी, तो इस बात को उन्होंने भी माना है कि सिर्फ बहुजन ही एक रास्ता है यहाँ जीत का, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा माजिद जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे जब इमरान जी को बाहर कर दिया था कि भाई वहाँ पर जो है किताबें चलती हैं, इस तरीके की बात होती है, तो क्या माजिद अली जी की तरफ से भी किताबें गई हैं? देखो किताबें गई नहीं गई ये तो चुनाव वो यहाँ से लड़े हैं तो पहले से ही पता होगा उन्हें कि जाती है नहीं जाती, मुझे तो इस बारे में पता नहीं, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। कोई भी पार्टी हो जिसका जिस पे विश्वास होता है उसी को कैंडिडेट बनाती है। अगर किताबों से चुनाव लड़ा करते तो सब किताबों वाले ही लड़ते, बाकी और को तो टिकट ही ना मिला करते, पैसा तो नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बात करें अभी राघव लखनपाल का नाम सामने आ रहा है, और भी बीजेपी में बहुत लोग जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं, बड़े नेता, तो इजी फाइट किसके साथ मानते हैं? नहीं, देखो भाजपा का वोट जो है वो कैंडिडेट कोई भी आ जाए वो तो भाजपा पे ही जाएगा। जो दलित प्लस मुस्लिम है उन्होंने बसपा के साथ जाना है अपना गुना भाग करके, क्योंकि उनकी पूरा समाज, आप मुस्लिम समाज जो है वो पूरा थोड़ा ही जाएगा। पूरा मुस्लिम, देखो मुस्लिम समाज जिस तरीके से मुस्लिम समाज ये सीख गया जी। अगर थोड़ा बहुत कोई ना समझ होगा, मुझे लगता नहीं आज के टाइम में कोई ना समझ है जी, उन्हें गुना भाग जरूर बैठ के करना है कि भाई कितना वोट है। अगर 2014 में सारा मुसलमानों ने एक वोट डाल दिया था, लेकिन कांग्रेस हार गई थी और भाजपा जीत गई थी। 2019 में हमने 60% वोट डाला और बसपा का वोट था तो आराम से हाजी फल्लुर रहमान जी जीत गए थे। तो जो 2,07,000 वोट हमारा वेस्ट हुआ था वो सबको पता है कि अगर हम वो नहीं डालते तो हमारी जीत 2.5 लाख से होती। तो अब उनको ये समझ है, ये गणित है कि हम अपना पूरा वोट डालें ताकि हम जीत को बड़ा कर सके, लार्ज कर सके जीत को, अपने वोट को जाया ना करे, खराब ना करे, क्योंकि हमें मिलके ही तो अपनी लड़ाई लड़नी है। हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला। तो हमारे लड़ाई किसके साथ है? हमारे लोगों को जो संविधान ने उन्हें हक दिया है, अधिकार दिया है कि उनका कोई उत्पीड़न ना करे, उन्हें कोई सताए ना, उन्हें कोई दुख ना पहुंचाए। उनका उत्पीड़न बहुत है जिला सहारनपुर के अंदर। अभी आप ही के नेता जो हैं हाजी फजलुर रहमान जी यहाँ पर सांसद हैं, क्या क्या काम आपकी पार्टी ने यहाँ पर किया है? देखो मुझे अपना पता है, हमारी पार्टी ने तो यहाँ बहुत कुछ किया है। डेंगू हॉस्पिटल बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया, यहाँ पे मंडल बनाया तो बीएसपी ने दिया, स्पोर्ट्स सिटी बनाई तो बीएसपी ने दी, कमिश्नरी बनाई तो बीएसपी ने दिया, किसी और ने तो दिया ही नहीं सहारनपुर को। जो कुछ भी देने वो बहुजन समाज पार्टी की देन है सहारनपुर की। अच्छा, अब की बार टिकट बदल गया, क्या वजह रही है? मना कर दिया नहीं, या फिर टिकट तो इसलिए बदलते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी बारी बारी सबकी बारी लगाती है जी। जगदीश राणा जी एमपी बने बहुजन से जी, हमारे खान साहब कैलाशपुर वाले बीएसपी से बने, हाजी फल्लुर रहमान जी बीएसपी से बने, अब के मुझे टिकट दे दिया बीएसपी से। हो सकता है अगली बार किसी और की बारी आ जाए, ये तो अच्छी बात है कि घूमता फिरता रहे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाजी फल्लुर रहमान साहब हो सके कल को विधायकी का चुनाव लड़े या कोई और चुनाव लड़ ले, ये तो रोज है, चुनाव के कम थोड़े ही हो रहे। लेकिन हमारे लोगों को अब ये समझ आ गई कि हम बिना बहुजन समाज पार्टी के जीत दर्ज नहीं कर सकते और हमें इनकी लड़ाई लड़नी है, इन्हें इंसाफ दिलाना है। इन्हें इंसाफ नहीं मिला, अगर इन्हें इंसाफ मिलता तो इन्हीं का क्यों उत्पीड़न हो रहा है? अदर समाज के लोग रहते हैं उनका तो किसी का भी उत्पीड़न नहीं होता, तो कह रहे मुस्लिमों का ही रहता है। सबका साथ सबका विकास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धोखा है, एक नंबर का धोखा है। अगर सबका साथ सबका विकास है तो अभी आपने दिल्ली का देखा, आपने
जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उन पे किस तरह से लात मुक्के, जिस पुलिस को इसलिए रखा कि पब्लिक के लिए सिक्योरिटी के लिए रखा है उसको, वही जब जानवर बन जाए तो फिर कहाँ सबका साथ सबका विकास। उस पे केस दर्ज तो नहीं हुआ अभी, निलंबित कर दिया गया है। निलंबित फिर बहाल हो जाएगा निलंबित। अगर यही घटना कोई मुसलमान कर देता तो क्या उसको निलंबित वो कह रहे हैं, उन्होंने पहले हाथ भी जोड़े कि आप यहाँ पर साइड में पढ़ लीजिए, लेकिन वो माने नहीं और वो वहीं पर ही करने लगे। ऐसा, लेकिन उसको हक अधिकार तो नहीं दिया ना मारने का, जी, जी। वो तो संविधान ने नहीं दिया। और सरकार से आपके माध्यम से अपील है, जो मुस्लिम समाज की इसकी वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो मुसलमानों को दे दे, उसकी देख रेख वो करे, उसका चुनाव वो करे, तो एक भी इंसान पूरे हिंदुस्तान में रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इतनी संपत्ति मुसलमानों की इस देश में है। वक्फ बोर्ड के पास तो बहुत सारी संपत्ति। हाँ, लेकिन वो सरकार ने कब्जा रखी है ना, वो मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों की मलकियत है, सरकार की तो नहीं है ना। तो वो मुसलमानों को दे दो। लेकिन ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? सब आपस में भाई भाई तो है। अरे देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों की संपत्ति है। बिल्कुल, ये अगर सब भाई भाई है, संशोधन किया गया, अगर सब भाई भाई है तो बिल्डोजर मुसलमानों के मकान पे क्यों चलाया जाता है? अभी मदरसा उत्तराखंड में मस्जिद शहीद कर दी, दिल्ली में कर दी, प्रक्रिया होनी चाहिए ना, पूरी कोर्ट की प्रक्रिया होनी चाहिए। वो तो मंदिर भी ढाए जा रहे हैं, जो एक भी नहीं कोई पूरी प्रक्रिया होने की के बात बाद कर ले, मैंने खुद कवर बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। पूरी प्रक्रिया करके तब उसको 600 साल पुरानी आप किसी भी चीज को हटाओ, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया है ना, संविधान ने अधिकार दिया है ना कि इसको कोर्ट के प्रोसीजर पूरा होने के बाद फिर आप निर्णय ले लीजिए जो लेना है। तो ये नहीं हो रहा है, हर जगह दूसरी भावना से काम किया जा रहा है। आज आप बता दीजिए, देश चुनाव किस बात पे हो रहा है? धारा 370, सीए, 3 तलाक, राम मंदिर, क्या रोजगार की बात हो रही है कि कितने रोजगार दिए जाएंगे? डॉलर कहाँ पहुंच गया उस पर कोई बात हो रही? तेल का रेट क्या है उस पर बात हो रही? महंगाई कहाँ चली गई उस पर बात हो रही? 5 किलो अनाज पे बात हो रही। आप इस समाज को 5 किलो अनाज मत दीजिए ना, इसको ऐसा बनाइए कि ये आपको टैक्स दे सके, ये देश में हिस्सेदारी कर सके, ये देश को निर्माण में आगे तक लेके जाए। वो तो नहीं हो रहा है ना। तो हमें भी यहाँ लड़ाई अपनी वो लड़नी है। हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों को सताया जा रहा है, हमारे लोगों के नाइंसाफी हो रही है, उनकी लड़ाई तो हमें ही लड़नी पड़ेगी ना, और कोई तो लड़ेगा नहीं। आपको तो सबकी लड़नी पड़ेगी, एक नेता तो सबका होता है ना। बिल्कुल, जो यहाँ के 18,44,000 वोट है, हमने हमेशा सबकी लड़ी। हम किसी और पे तो भाई किसी और पे तो कोई जुल्म ज्यादती हो ही नहीं रही ना। ये जितनी नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ हो रही है। वक्फ बोर्ड की आपने बात करी, ये अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया गया था कि भाई वक्फ बोर्ड जहाँ पर अपना बोर्ड लगा देगा वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो कोर्ट में चला जाए, कहीं भी चला जाए, फिर उसका जो है वो वक्फ बोर्ड ही है, मालिक वही कर सकता है। तो ये भी तो एक तरीके से एक तरफा हो गया ना मामला। नहीं, देखिए 1925 में सिखों को गुरुद्वारे की अथॉरिटी दे दी अंग्रेजों ने कि उसका चुनाव भी वो लड़ेंगे, उसकी देखरेख भी वही करेंगे। हमारे सिख भाई करते हैं ना, गुरुद्वारे का चुनाव उन्हीं का होता है, वही देखरेख करते। ऐसे ही हमें संविधान ने यह हक दिया, अधिकार दिया, तो हमारी भी संपत्ति सरकार क्यों गोंडली मार के बैठी है उस पर? वो मुसलमानों को दे दे, उसकी देखरेख हम करें, उसका चुनाव भी मुसलमान खुद लड़े। और फिर देखो इस देश में मुसलमान कितना रोजगार देते हैं, पूरे भारत को कहां से कहां पहुंचा देंगे। सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी की है तो वो मुसलमानों की है इस देश में, वक्फ बोर्ड की। तो वो हमारी हमें कहां दे रहे हैं? वो सरकार गोंडली मार के बैठ गई, उसे उसका चेयरमैन बनाती है जो सरकार का तोता होता है, उठ जा बैठ जा, बैठ गया। और जहां जरूरत होती है वो हमारी संपत्ति गवर्नमेंट हड़प लेती है। संविधान ने तो ये हक नहीं दिया, संविधान ने तो ये दिया है कि ये संपत्ति मुसलमानों के हैंडओवर की जा, वो ही इसकी देखरेख करे, वो इसका चुनाव लड़े। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस ने भी वो किया। अब बीजेपी से मेरी अपील है, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है, तो आदरणीय मोदी जी ऐसा काम कर ले कि भाई ये मुसलमानों की संपत्ति है, ये मैं आपके हैंडओवर कर रहा हूँ, इसकी देखरेख आप करो, इसका चुनाव भी आप लड़ो। और फिर देखो एक भी मुसलमान ना तो रोड पे नमाज पढ़ेगा, ना एक भी मस्जिद कहीं शिकायत मिलने की कि ये
किसी और की प्रॉपर्टी पे बन गए, क्योंकि इनकी इतनी प्रॉपर्टियां है, उसी में मस्जिद बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे और मॉल बनेंगे, कितना रोजगार होगा पता ही नहीं। अच्छा माजिद जी, एक आरोप लगता है बीएसपी के ऊपर, कांग्रेस लगाती है, तमाम अन्य INDI गठबंधन के जो जितने भी दल हैं वो लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है बीजेपी। बिल्कुल गलत है ये, सरासर ये गुमराह करते हैं मुसलमानों को कि ये मुसलमान अगर दलित समाज के साथ जुड़ गए तो इस सत्ता को बदल देंगे, ताकि इसे बी टीम बताइए कि मुस्लिमों का रुझान रहे दूसरी साइड समाजवादी की तरफ और आप आराम से सत्ता में बने रहें। अगर मुसलमान जितना वोट हमने समाजवादी को दिया है 2022 में, ये BBC की भी वो है कि जब से देश आजाद हुआ आज तक इतना वोट किसी को नहीं दिया गया, इतना वोट अगर हम बहुजन समाज पार्टी को दे देते तो सरकार बदल जाती और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। हमने इतना वोट डालने के बावजूद भी समाजवादी का वोट भाजपा पे चला गया, तो क्या फायदा हुआ मुसलमानों को। असली बी टीम जो है वो यहाँ पे मुसलमानों के लिए समाजवादी और कांग्रेस, अपना हक अधिकार लेना है तो अपने लोगों को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी से ही जीत सकते और कोई तरीका नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोट हमें भी नहीं मिलता, वो अपने निशान के साथ खड़ा है, आदरणीय बहन जी के साथ है। जब वो अपने निशान पे डालते हैं प्लस मुस्लिम अपना डाल लो और आपका कैंडिडेट जीत जाएगा, जो यहाँ भी आपको हक इंसाफ दिलाएगा और लोकसभा में भी जाके आपकी आवाज उठाएगा, वहां भी आपके हक हकूक की बात करेगा कि भाई ये हमारा हक है, अधिकार है, इतना फंड हमारे सहारनपुर को दीजिए, इतना रोजगार हमारे सहारनपुर को दे दीजिए, इतना हक सहारनपुर वालों को मिलना चाहिए। और यहाँ जो अधिकारी है वो चाहे पुलिस में या बिजली विभाग में या किसी भी अदर विभाग में, उनसे हम जानते हैं उनके पेच ऐंठने की, उनसे अपने लोगों को काम कैसे दिलवाना है, इंसाफ कैसे दिलवाना है। संविधान ने जो हक दिया है वो मारने पीटने का किसी को नहीं दिया, संविधान ने दिया है। तो पेच ऐंठना क्या समझो? पेच ऐंठना ये होता है जो काम ना करे बैठ जाओ धरने में, जब तक के काम ना उठते नहीं भाई यहीं बैठे। अच्छा एक और लोगों को भी बुलाए भाई यहीं आ जाओ, अपना हक लेके तब हम वहां से उठेंगे, उससे पहले उठते ही नहीं। और अगर कोई गुंडागर्दी करे तो उसका इलाज करते जी। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जोन सी भाषा में सीखना चाहे उसमें जवाब देंगे उसे, वो कौन सी भाषा चाहिए उसे उस भाषा में जवाब मिलेगा जी। अगर हम यहाँ की सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में कहीं ना कहीं लोकसभा आप लड़ रहे हैं, तो लोकसभा में जो विधानसभाएं हैं उनका वोट बैंक देखा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो सहारनपुर देहात समाजवादी पार्टी के पास है, सहारनपुर सिटी बीजेपी के पास है और रामपुर आपकी जो है वो भी बीजेपी के पास है। कई सारी सीटें जो है ना वो सपा और बीजेपी के पास है। तो बीएसपी कहाँ से वोट लेके आई? वो हमारी तो वोट है भाई, जो समाजवादी पे वोट है जी, वो मुसलमानों का है। जो यहाँ लाला जी थे सहारनपुर में जो थोड़ी सी वोटों से हरा, वो किसका वोट है? मुसलमानों का वोट है। जो रामपुर है, जब मुसलमान दलितों के साथ डालेंगे तो हमारी कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो 1 लाख प्लस ना हो जाए। 1.5 लाख, देवेंद्र नीम जी का तो अच्छा वोट बैंक। देवेंद्र नीम जी का वोट कहाँ है बताओ? जीते नहीं हो? नहीं जीता है, वो किसके उससे जीता है? मुसलमान अगर वोट बहुजन समाज पार्टी पे डालते तो कभी भी ना जीतता जी। हमें तो अपने वोट की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम प्लस दलित। लेकिन वो कांग्रेस का गठबंधन है समाजवादी के साथ में। आशू मलिक जी जो है देहात से हैं और बेहट से बात करें तो उधर से उमर अली खान। आशू मलिक जी को मुसलमानों ने ही बनाया ना, उमर अली खान को भी मुसलमानों ने ही बनाया है। जहां मुस्लिम वोट था, यही तो समझने की बात है। अब आप सही लाइन पे आए। मुसलमानों का वोट था देहात पे तो आशू मलिक जी जीत गए जी। बेहट में मुसलमानों का वोट था तो उमर अली जी जीत गए जी। शहर में मुसलमानों का इतना वोट नहीं था, जो अपने वोट से जिता देते वो हार गए। यहाँ से रामपुर में मुसलमानों का इतना वोट नहीं था, वो भी हार गए। नकुड़ पे उतना वोट नहीं था मुसलमानों का कि अपने दम पे जिता दे, वो भी हार गए। क्योंकि मुसलमानों ने तो अपना वोट दिया है, जितना अदर वोट था वो सब भाजपा पे चला गया। इसी बात को तो समझना है हमारे लोगों ने। मुसलमानों ने यही गणित भाग करना है कि हमारा वोट प्लस हमारों का वोट दलित इकट्ठा कर लो, कितना हो जाता है, आसानी से जीत जाएंगे। और अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। फिर
हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें हक इंसाफ कौन दिलाएगा? लाला जी को वोट दिया, वो भाजपा में चला गया, अदर भी सब भाजपा में चले गए, तो हमारा हक इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा? हमें कौन इंसाफ दिलाएगा? हमें अपने लिए लड़ना है, अपने समाज को उसका हक दिलाना है, उसका अधिकार दिलाना है, ताकि उसका कोई उत्पीड़न ना करे। देखिए अभी माइक का मुद्दा चल रहा है, माइक के मुद्दे में आदरणीय एसएसपी साहब हैं, उन्होंने कहा हल्की आवाज में जो कोर्ट का आदेश है कोई आपत्ति नहीं, डीएम साहब से कोई आपत्ति। नीचे के जो अधिकारी हैं वो उसे गलत तरीके से ले रहे हैं, वो लोगों की मस्जिद में चप्पलों समेत घुस जाते हैं, किसी का माइक उठा लाते हैं, किसी को धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर देंगे। किसने दिया उन्हें अधिकार धमकी देने का? जिस दिन मैं जीत के आऊंगा मैं उसे पकड़ूंगा नहीं जाके। आपको किसने अधिकार दिया इन्हें धमकाने का? किसने अधिकार दिया मस्जिद में घुसने? लेकिन माइक तो मंदिरों से भी हटा, मंदिरों मस्जिदों मंदिर वाले के भी नहीं घुसने देंगे। मंदिर भी हमारा है ना, मंदिर में क्यों घुसने देंगे? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जब कोर्ट ने एक डिसाइड कर दिया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड कर दिया कि इतनी आवाज रहे कि परिसर में रहे उस दायरे में, सही है, ज्यादा आवाज ना कीजिए, ठीक है ना? पुलिस वाले हल्की भी आवाज पे नहीं चलने दे रहे, तो हमारे आदरणीय एसएसपी साहब मना नहीं कर रहे हैं, डीएम साहब मना नहीं कर रहे, डीआईजी साहब मना नहीं कर रहे। नीचे के जो लोग हैं वो बिना लगाम के घूम रहे ना, उनका तो लगाम कसना पड़ेगा, उनका तो इलाज हमें ही करना पड़ेगा ना। उन्हें सरकार ने फोर्स उसमें रखा है, ड्यूटी पे, तनख्वाह पे, हमें जनता और तनख्वाह पे रखेगी, इस लायक बना देगी कि अब हम जनता की लड़ाई लड़े, और पुलिस वाला हो या कोई भी अधिकारी हो उसे पकड़ के बिठाए, उसे पूछे भाई ये हक अधिकार किसने दिया है आपको? हाँ दिया है क्या है? जब नहीं दिया है तो शांति से बैठ के बात कीजिए, जो कानून के मुताबिक, जो संविधान के मुताबिक, उसके दायरे में रह के बात कीजिए। किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है। अगर धमकाएगा तो आपका भी इलाज होगा, आपके ऊपर भी लोग हैं। संविधान में जितना हक आपका है उतना इस गरीब जनता का भी है, इस मजलूम का भी है, रिक्शे वाले का भी है, दुकान वाले का है, बुग्गी वाले का भी, दिहाड़ी करने वाले का भी है, किसान का भी है, और बड़े से बड़े व्यापारी का भी है। संविधान ने तो सबको बराबर का हक अधिकार दिया है, बस उसको दिलवाने की जरूरत है। उसको अभी तक यहाँ सहारनपुर में नहीं दिलवाया गया किसी ने। अच्छा, एक सवाल, जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और मीडिया के एग्जिट पोल में भी जो है वो सहारनपुर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए मीडिया का काम तो दिखाने, जिसकी सरकार होती है मीडिया तो उसका तोता है, नहीं सारी भाषा उसकी बोल रही है। आप कोई सा चैनल खोल लीजिए, अभी ये जो कोर्ट में अभी ये था ना उसका इलेक्ट्रिक बोर्ड का, बता कौन सी मीडिया ने दिखाया कि किस कंपनी ने कितना चंदा कौन सी पार्टी को दिया? वो तो सार्वजनिक हो चुका है, सार्वजनिक हो चुका, लेकिन ये तो कोर्ट ने किया है ना, ये मीडिया का काम है। मीडिया के पास जब डाटा आएगा तभी तो दिखा। नहीं, मीडिया तो पहले ही ढूंढ लेती है, मीडिया वो चीज खोज लेती है। मीडिया एक ऐसा वो है, हिंदुस्तान की तीसरी आंख है मीडिया, चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। वो ऐसी ऐसी जगह से अपनी जान पे खेल के मीडिया वाले, उनसे ज्यादा तो कोई कुर्बानी दे नहीं सकता, कोई कुर्बानी देनी नहीं चाहता, वरना वो उन चीजों को निकाल के जनता तक लेके आते थे जो कोई तस्वुर नहीं कर सकता, जिनको पता ही नहीं होता था। वो मीडिया के जरिए तो पता चलता था, अब मीडिया छुपा रही, अब वो क्यों छुपा रही पता नहीं इस बारे में। तो 400 जो है वो सहारनपुर की तो देखिए, मुस्लिम प्लस दलित और जो भाईचारे के अच्छे लोग हैं, जो हमसे और बीएसपी से मोहब्बत करते हैं, वो हमारे साथ है। तो हम यहाँ से सहारनपुर से तो जीत के जाएंगे। हमें सहारनपुर का पता है, और जगह का भी हमें कुछ पता नहीं। हमें तो सहारनपुर वालों की लड़ाई लड़नी है कि इन पे जुल्म ज्यादती ना हो, इनके साथ नाइंसाफी ना हो, और आपके जरिए बच्चे बच्चे तक मेरी बात पहुंच जाए। भाई गुना भाग कर लेना, आपका अपना वोट है, आपका जहां दिल करोगे वहां डालोगे। वोट पर्दे में डलता है, लेकिन गुना भाग करके डालना कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के अलावा जीत का और कोई पायदान नहीं है, ना और कोई तरीका है। बहुजन प्लस मुस्लिम, यही एक तरीका है जीतने का। तो देखिए, मेरे साथ माजिद अली जी थे और इन्होंने अपनी बात जो है बेबाकी से रखी है। और अब की बार देखते हैं कि सहारनपुर किसके खाते में जाती है। लगातार ऐसी आगे भी खबर हम आपको दिखाएंगे, और सहारनपुर का जो ओपिनियन पूल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।